सभी को ललई छठ की बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज ये ललई छठ की पूजा का व्लॉग आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। ललई छठ जो है अपनी संतानों के लिए रखा जाता है व्रत को, जैसे कि पुत्रों के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो आज आपको इस व्लॉग में देखने को मिलने वाला है। पूरा व्लॉग देखिएगा और कथा भी सुनिएगा। जिसको सुनने से जो भी व्रत नहीं रहते हैं उनको भी फल प्राप्त होता है। तो इस कथा को ज़रूर सुनना चाहिए सभी भक्तों को। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा। बोलो सरस्वती माता की जय, ललई छठ माता की जय, बलराम भगवान की जय। अचानकपुर में एक राजा अपने परिवार सहित रहता था। वह प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। उसके राज्य में सभी बहुत सुखी थे। राजा अपने राज्य के हर गांव में तालाब कुआं बनवाता रहता था, लेकिन तब सभी तालाब कुआं सदैव सूखे ही बने रहते थे। इस वजह से राजा हमेशा चिंतित रहता था कि ऐसा कोई तो उपाय होगा जिसके करने से पानी की समस्या का निदान हो जाएगा। एक दिन राजा अपने दरबार में पानी के विषय में मंत्री और कलाकारों से चर्चा कर रहा था कि अचानक एक आकाशवाणी होती है, हे राजा, तुम अपने इकलौते पुत्र की बलि दोगे तभी तुम्हारी इस समस्या का हल होगा, वरना तुम ऐसे ही पानी के लिए चिंतित रहोगे। इस समस्या का हल ऐसे ही होगा, वरना तुम पानी के लिए चिंतित रहोगे तो बड़ी परेशानी होगी। इस आकाशवाणी को सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्य होते हैं। तभी सभी लोग दुखी हो जाते हैं। सभी सोचते हैं यदि राजकुमार की बलि दे दी जाएगी तो राजा का वंश ही खत्म हो जाएगा। रात में राजा विचार करता है कि यदि मैं अपने बेटे के बेटे यानी कि पोते को बलि दे देता हूँ, जो कि अभी 2 माह का है, की बलि दे दूंगा तो कैसा रहेगा। इससे आकाशवाणी की बात भी पूरी हो जाएगी और मेरा वंश भी बच जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे के जीवित रहने से भविष्य में और भी पोतों का जन्म हो सकता है। फिर तो राजा अपने मन में यही निश्चय करके सो जाता है। अगले दिन हरषष्ठी का व्रत होता है। राजा के बेटे को बहू हरषष्ठी का व्रत रखती है। इधर राजा सोचता है कि मैं बहू से उसके पुत्र की बलि के लिए कैसे मांगूं। कोई माँ अपने पुत्र की बलि के लिए कैसे दे सकती है, वो भी आज के दिन जबकि माताएं अपने पुत्र के सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत कर रही हैं। राजा मन में विचार करता है कि क्यों न मैं अपनी बहू को किसी बहाने से मायके भेज दूं और पोते को छोड़ जाने को कह दूं। जब बहू चली जाएगी तब मेरा काम बन जाएगा। बाद में बहू को कोई बहाना बना दूंगा। यह विचार राजा को उचित लगता है। वह बहू के पास जाकर कहता है, बहू, अभी तुम्हारे मायके में खबर आई है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। तुमको देखना चाहती है तो अपनी माँ को देखने चली जाओ, पोते को मेरे पास छोड़ जाओ। यह सुनकर बहू कहती है, पिताजी, आज तो हरषष्ठी है, आज मैं कैसे जा सकती हूँ। आज के दिन तो खाल जूते जमीन पर चलना मना होता है। तब राजा कहता है, तुम चल कर नहीं जाओगी, मैं पालकी सजवा देता हूँ, तुम उसमें बैठ कर जाना। बहू के जाते ही राजा अपने पोते को सागर के पास ले गया, जाकर बलि चढ़ा देता है। उसके बाद उसे आत्मग्लानि होती है कि वह अपनी बहू से क्या कहेगा। इधर बहू जब अपने मायके पहुंचती है तो सभी महिलाएं हरषष्ठी पूजा की तैयारी कर रही होती हैं। उसकी माँ भी पूजा करने के लिए बैठी होती है। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर बहू बहुत ही खुश हुई, लेकिन आश्चर्य भी होता है कि ससुर जी ने ऐसा क्यों कहा। तो उसके बाद सभी मिलकर हरषष्ठी देवी की पूजा करते हैं। बहू भी पूजा करके व्रत का पालन कहारों के साथ वापस आ जाती है। रास्ते में वह कहारों को कहती है, हमारे ससुर जी ने सब तो सागर बनवाए हैं, उसी तरफ से लेकर चलना, मैं सागर में मुंह हाथ धोकर ही घर जाऊंगी। कहारों को असमंजस होता है, लेकिन बहू की जिद के कारण उधर ले जाते हैं, लेकिन उन्हें सागर में पानी भरा हुआ देखकर आश्चर्य होता है। वास्तव में आकाशवाणी के अनुसार राजा के बलि देने से यही चमत्कार हुआ था। बहू सागर में उतरकर प्रणाम करती है और हाथ मुंह धोकर आंचल फैलाती है। आंचल में उसका बच्चा खेलते हुए आ जाता है। बहू को आश्चर्य होता है कि बच्चा यहाँ कैसे आ गया। फिर दोनों घर पहुँचते हैं। यह सब हरषष्ठी माँ की कृपा से हुआ था।
राजा अपनी बहू से माफ़ी मांगता है, लेकिन साथ में बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। राजा बहू को आशीर्वाद देते हुए कहता है, यह तुम्हारे ही पुण्य का नतीजा है। राजा कहता है, जिस तरह बहू के आत्मविश्वास और श्रद्धा के कारण हमारे घर में खुशी आई है, वैसे ही हमारे राज्य में सभी प्रजाजनों के घरों में खुशी रहे। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि अगले साल से हमारे राज्य में सामूहिक रूप से हलषष्ठी पूजा की जाएगी। जिस प्रकार हलषष्ठी माता की कृपा से राजा के घर में खुशियाँ हैं, उसी प्रकार से आप सभी भक्त लोगों को सदैव खुशियाँ बनी रहे। बोलो हलषष्ठी माता की जय। रामपुर में एक किसान रहता था। एक किसान परिवार रहता था। किसान के लड़के का विवाह हो चुका था। उसकी एक लड़की थी जो कि विवाह के योग्य हो चुकी थी। बहू लक्ष्मी और ननद रमा दोनों सहेली जैसी थी। रमा की माँ भी अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी। एक दिन रमा और लक्ष्मी दोनों खेत जाने की सोचती हैं। माँ से आज्ञा लेकर साथ में कुदाली टुकनी लेकर खेत जाती हैं। लक्ष्मी अपनी ननद से कहती है, तुम यहाँ पर बैठना, तब तक मैं खेत में कांटा, लकड़ी, घास इत्यादि पड़ा है, उसे बीन लेती हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मी काम करने लग जाती है। इधर रमा जहाँ बैठी थी वहीं पर नाग का भिंगौरा था। रमा बैठे बैठे वहाँ की मिट्टी को लकड़ी से खोदने लग जाती है और अनजाने में नाग के पाँच अंडे भी फोड़ देती है। इससे नागिन को बहुत गुस्सा आता है। वह रमा को काटने के लिए आती है। रमा चिल्लाती हुई दौड़ती है। इतने में रमा के पीछे नागिन को आते हुए देख लक्ष्मी रमा को अपने पीछे करके नागिन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और कहती है, हे माँ, मैं आप मेरी ननद की भूल को क्षमा कीजिए। बदले में आप जैसा भी कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। नागिन लक्ष्मी से कहती है, तेरी ननद ने मेरे पूरे वंश में मेरे अंडों को नाश कर दिया है, क्या तू इसकी पूर्ति कर सकती है? लक्ष्मी सोचती है कि मेरे तो एक ही ननद है, यदि इसको कुछ हो गया तो मेरी सास का क्या होगा? फिलहाल अभी इस परिस्थिति को टालना होगा। ऐसा सोचकर नागिन से कहती है, हे माँ, मैं आपके नुकसान की पूर्ति तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन यह वचन देती हूँ कि इसके बदले में आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। यह वचन देकर वह वापिस आ जाती है और घर में किसी को भी कुछ नहीं बताती है। समय भी धीरे धीरे बीतता जाता है। रमा की शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल चली जाती है। लक्ष्मी भी अपना वचन भूल जाती है। कुछ समय बाद लक्ष्मी एक सुंदर बालक को जन्म देती है। परिवार में खुशियाँ मनाई जाती हैं। छठी की रात को नागिन आती है और लक्ष्मी से उसका बच्चा मांगती है। लक्ष्मी सोच में पड़ जाती है और अपना वचन याद आते ही वह अपना बच्चा नागिन को दे देती है। दूसरे दिन सुबह जब सभी को बच्चे के होने की खबर मिलती है तो घर में मातम छा जाता है। समय अपनी गति से चलता रहता है। कुछ समय बाद लक्ष्मी फिर से एक सुंदर बालक को जन्म देती है। छठी को रात को नागिन फिर आती है और फिर एक सुंदर बालक को देखती है। छठी की रात को नागिन आती है और लक्ष्मी से बच्चा लेकर चली जाती है। घर में फिर मातम छा जाता है। समय धीरे धीरे बीतता चला जाता है। धीरे धीरे करके लक्ष्मी अपने 5 बच्चों को नागिन के हवाले कर चुकी होती है। उसकी सास अब उसे ताना कसने लगती है, उसे दुख देने लगती है। कुछ समय के बाद लक्ष्मी छठा गर्भ धारण करती है तो उसकी सास उसे डायन कहकर घर से निकाल देती है। अब ऐसी स्थिति में लक्ष्मी अपनी माँ के घर पहुँचती है तो अपनी बेटी की ऐसी दयनीय स्थिति में देख